नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय तृतीय की पीटी की परीक्षा 23 और 24 दिसंबर को ली, मगर जैसे ही परीक्षा शुरू हुई क्वेश्चन पेपर लीक होने का मामला सामने आया, जो बाद में सही भी पाया गया। इसकी जांच आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। 6 लोगों की लगभग गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मगर हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि लीक होने का मामला अभी 8 मई 2022 को 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा का हुआ था और उसके बाद तुरंत फिर जो परीक्षा हुई उसका क्वेश्चन पेपर लीक हुआ। तो क्या कारण हो सकता है? क्या अभी भी माफिया अपने काम को करने में कामयाब हो रहे हैं? क्या सिर्फ प्यादे पर ही कार्रवाई की जा रही है? इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, 6 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी 67वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा में क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था, बड़ा मामला हुआ। पहली बार बिहार में बीपीएससी की पीटी की परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा, मगर फिर जब ये परीक्षा होती है 8 साल के बाद ये वैकेंसी आई और उसमें पीटी की परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, तो क्या लग रहा है सर कि इसमें कोई बड़ा माफिया गिरोह काम कर रहा है जिस पर के पकड़ नहीं बना पा रही है आर्थिक अपराध इकाई? देखिए, जैसा कि बिहार में ये लगातार देखा जा रहा है, हालांकि बीच में इस तरह का घटना कुछ कम हुआ था, लेकिन हाल फिलहाल में अब देखा जा रहा है कि हर एक एग्ज़ाम में जो है विवाद शुरू हो जाता है और क्वेश्चन लीक हो रहा है। पहले हम लोग जो है बीपीएससी के बारे में निश्चिंत रहते थे कि क्वेश्चन लीक नहीं होता है, लेकिन अब तो बीपीएससी में जो है लीक की घटना होने लगी और तरह तरह का खबर खुद जो है आर्थिक अपराध इकाई ने जो जांच में जो कुछ भी जो है पाया और हम लोगों ने पेपर मीडिया के माध्यम से जो कुछ देखा, तो दंग रह जाना पड़ा कि बीपीएससी जैसी संस्था जो कि हमारे राज्य की सबसे बड़ी जो है सो आपको संस्था है और ब्यूरोक्रेट का सिलेक्शन करती है, वहाँ ये घटना। लेकिन जो बीपीएससी में हुआ उसके चलते हम लोगों ने देखा कि पूरे बिहार के छात्र आंदोलित भी हुए। तो एक थोड़ा सा लग रहा था कि भाई अब जो ये कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एग्ज़ाम होने जा रहा है या आगे जो बिहार में जो एग्ज़ाम होगा उसमें कुछ न कुछ साफ सुथरा जो है आपको सीन नज़र आएगा। लेकिन दंग रह जाना पड़ा 23 तारीख को कि जैसे एग्ज़ाम शुरू होता है और जो है क्वेश्चन आपको वायरल होना शुरू हो जाता है। और हद है कि तीनों जैसो शिफ्ट का क्वेश्चन वायरल हुआ है। तो सवाल सबसे पहला यहाँ पर ये उठता है कि जब आप क्वेश्चन छात्र को देते ही नहीं हैं, आप और हर एक छात्र का इसको क्वेश्चन दे करके फिर रख लेते हैं, घर ले जाने के लिए देते नहीं हैं। आप कहते हैं कि सेंटर पर जैमर लगा हुआ है, तो सेंटर पर जैमर लगा हुआ है तो कोई छात्र कैसे जो मोबाइल लेके अंदर चला गया? दूसरी बात, जूता चप्पल पहनने की जूता पहनने का आपने परमिशन नहीं दिया था ताकि कोई छुपा के कुछ न ले जाए, तो फिर मोबाइल कोई कैसे ले गया? और मोबाइल ले गया तो फिर जैमर है तो नेटवर्क जैमर है तो वहाँ पर नेटवर्क कैसे काम किया? तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आप कहेंगे कि किसी एक सेंटर पर इस तरह की जैसे लापरवाही हुई तो कैसे माना जाए? आप तो लगभग 500 से ज़्यादा सेंटर ने जैसो बनाया था, कैसे मान लें कि आपके एक ही सेंटर पर इस ढंग की जैसो लापरवाही बरती गई? हो सकता है कि बहुत सारे सेंटरों पर हुआ होगा। तो निश्चित रूप से ये लगता है कि क्वेश्चन लीक जो है कई स्तर पर लोगों ने किया होगा। सबसे पहला जो लीक का सेंटर बन जाता है वो तो जहाँ पर ये प्रिंट होता है, जहाँ जो प्रिंट होता है, तो जहाँ क्वेश्चन प्रिंट होता है वहाँ से अधिकारी कर्मचारी कोई मिले हो, कोई स्टाफ मिला हो या कोई माफिया मिला हो। और इस ढंग का उदाहरण उत्तर प्रदेश में देखा था 5-6 महीना या साल भर पहले हुआ है कि जो है एक जो है सो आपको खास राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति था, बिजनेस भी कर रहा था और उसी के यहाँ क्वेश्चन प्रिंट हो रहा था और वही क्वेश्चन बेच दे रहा था। तो एक तो वो सेंटर नज़र आता है कि वहाँ पर ऐसा हो रहा होगा। दूसरा कि जो है बैंक में जहाँ भेजा जाता है या ट्रेजरी में जहाँ भेजा जाता है वहाँ का कोई अधिकारी कर्मचारी ऐसा कर सकता है, या फिर जब बैंक या ट्रेजरी से क्वेश्चन सेंटर पर पहुँचाया जाता है वहाँ पर लोग कर सकता है, या फिर सेंटर पर पहुँचा वहाँ पर कोई
टीचर या तो स्टाफ सर कर सकता इसमें है। आपको क्या लगता है सर लेकिन कि सबसे सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन जब वायरल हो रहा है तीनों शिफ्ट का, इसका मतलब है कि क्वेश्चन मतलब दो दो लीक शिफ्ट हुआ। का कहा जा रहा है कि एक तो क्लियर है पहला वाला, देखिए दूसरे पहला की भी वाला लगभग क्लियर पुष्टि हो है, रही है दूसरे का भी लोग और जैस तो तीसरे पर आ भी रहा आरोप है, लग रहा है। तीसरा पर भी। लेकिन सवाल इसलिए हम कह रहे हैं कि तीसरा भी फिर क्वेश्चन वो क्यों वायरल हो रहा है? जब आप जैसो जैमर लगाए हुए हैं, मोबाइल लेके अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो क्वेश्चन का फोटो कॉपी खींचा कैसे, कैसे वो वीडियो बना लिया? तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो है वो लीक हुआ है बड़े लेवल पर, और इसका लोगों ने लगता है कि बड़े लेवल पर अपना बिजनेस भी किया है। अब सवाल उठता है कि आप जैसा ने कहा कि जैसो बीपीएससी में जो कुछ हुआ उससे उम्मीद बंध रहा था कि अब कुछ नहीं होगा। देखिए लगता है कि जो माफिया है वो काफ़ी पावरफुल है, या कहें कि वो अपने आप को एक समानांतर सरकार समझ लिया है, जिसके चलते माफिया पकड़ में नहीं आ रहा। छोटे मोटे जो है सो प्यादे होते हैं या कहें कि मछली होती है, उसी पर जो है सो प्रशासन अपना सारा जो है सो कार्रवाई करके मामला रफा दफा करती है। नहीं तो अगर मान लीजिए जैसे 67वीं बीपीएससी में हुआ था, उसी समय जांच बड़े पैमाने पर होता तो जो है इस ढंग का माफिया पकड़ा जाता, तो आज की डेट में ये सीन जैसे नज़र नहीं आता। अब तो मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना है। अगर मोतिहारी सेंटर से ही क्वेश्चन जैसो कोई टीचर या किसी स्टूडेंट ने वायरल कर दिया तो समझिए पूरी दुनिया में फैल गया। और पूरी दुनिया में फैला तो कौन कौन छात्र इससे लाभ उठा लिया, कहाँ कहाँ का छात्र जायज उठाया, तो कौन सर जान एक सकता है। सवाल मेरा है अब अंत कम शब्दों में कि क्या लग रहा है कि रद्द करने में परीक्षा को देर किया जा रहा है या इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए हमको लगता है कि जितना दिन छोड़ दीजिए, जितना घंटा देरी होगा क्वेश्चन रद्द करने में, उतना गुना जो है बिहार सरकार की प्रतिष्ठा चौपट होती जाएगी। क्योंकि इसलिए एक तरफ ये कहते हैं लाखों की संख्या में हम वैकेंसी दे रहे हैं और और जैसो देना उन्होंने शुरू भी कर दिया। दूसरी तरफ क्वेश्चन जब लीक हो रहा है, आउट हो रहा है, तो लड़कों का विश्वास बिल्कुल उठ चुका है। आप समझिए 9 लाख छात्र है इस एसएससी में। 9 लाख छात्र अगर आपके विरोध में हो गया, अगर दूसरे से वोट आपके खिलाफ नहीं भी मांगा, अपने परिवार में ही औसत रूप में 5 सदस्य, तो 9 पचे 45 लाख वोट तो आपका बिगड़ गया। दूसरी बात ये यंग ब्लड है, कहीं रोड पर उतर गया, कहीं अहिंसक आंदोलन में जैसो चला जबकि गया, अहिंसक आंदोलन में जाना तो कहीं से जाना उचित बिल्कुल नहीं है। गलत है। अब तक जो संवैधानिक आज जो है सो तरीके से होता रहा आंदोलन, वो अच्छी बात रही है। लेकिन चूंकि यंग ब्लड है ना, यंग ब्लड है, कब ये लोग क्या कर देगा कहना मुश्किल है। तो बिहार के लिए लॉ एंड ऑर्डर का भी समस्या पैदा हो सकता है, आम लोगों को जो है सो परेशानी भी हो सकता है। मतलब है कि प्रक्रिया रद्द कर देना चाहिए। एकदम निश्चित रूप से रद्द कर दें, और जो है आगे अपना जांच जितनी कठोरता पूर्वक और जितना व्यापक स्तर पर जांच कराना चाह रहे हैं करा लें, वही उसी में भला होगा। बिहार सरकार के भी हित में रहेगा, यहाँ की जनता और यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के हित में भी रहेगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि केवल बिहार में क्वेश्चन लीक होता है, आपको उत्तर प्रदेश में भी लीक होता रहा है। और हम अपने देश में सबसे बड़ा मेधा घोटाला हम जो है सो आपको व्यापम मेधा घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ। फिर जो है आप गुजरात देख लीजिए, वहाँ भी 22 बार क्वेश्चन लीक हो चुका है। तो क्वेश्चन तो लीक हो रहा है, लेकिन आप दूसरे राज्यों की तरफ न देखें। आप सुशासन की बात करते हैं, आप अपनी अलग प्रतिभा और मेधा दिखा करके एक जो है सो बिहार को आगे ले जाने की बात करें, ये कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्वेश्चन पेपर आखिर लीक कैसे हो जाता है, और अगर हो जाता है तो फिर कार्रवाई में इतना समय क्यों लगता है? क्योंकि परीक्षा हो चुकी, क्वेश्चन पेपर उसका लीक हो चुका, सब कुछ सामने आ चुका और अभी तक वो परीक्षा रद्द नहीं हुई है। सवाल लड़के लगातार खड़े कर रहे हैं, हर दिन आंदोलन हो रहा है और बड़े आंदोलन की तैयारी भी अभ्यर्थियों और छात्रों के द्वारा की जा रही है। अब देखना है कि सरकार कितनी जल्दी जागती है, आर्थिक अपराध इकाई किस मोड़ पर इस जांच को ले जाती है और अंतिम में फैसला क्या होता है। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ साथ चैनल पर फॉलो जरूर करें।